हिमाचल के लाखों परिवार परेशान, एक नोटिस आते ही मची हड़कंप की स्थिति। 10 दिन के अंदर अवैध कब्जों पर चलेगा बुलडोजर। क्या मुख्यमंत्री अपनी ही बात से पलट गए? प्रदेश के हजारों परिवारों के बेघर होने का खतरा, क्या निकलेगा इसका समाधान? हिमाचल सरकार के इस एक आदेश ने प्रदेश के लाखों लोगों की नींद उड़ा दी है। हमारे हिमाचल का 1,60,000 कब्जाधारियों का मुद्दा, जो अब तक सिर्फ विधानसभा के सवालों में था, अदालत के ऑर्डर्स में था, आज सीधे लोगों की दहलीज तक आ पहुंचा है। और उसके साथ आई है एक फाइल, एक नोटिस, जिसमें साफ लिखा है 10 दिन के भीतर कब्जा खुद खाली करो, नहीं तो बुलडोजर चलाकर हटाया जाएगा और खर्चा भी आपसे वसूला जाएगा। मंडी, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, हर जगह लोग आज एक ही बात पूछ रहे हैं, अचानक ऐसा क्या बदल गया? अभी 2 दिन पहले जब सदन में मुख्यमंत्री कह रहे थे कि किसी को बेघर नहीं होने देंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे, तो फिर 2 दिसंबर की शाम को ये नोटिस किसके कहने पर जारी हुए? सरकार किस तरफ है और ये सभी फैसले आखिर ले कौन रहा है? ये सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये उन परिवारों का सवाल है जो दावा करते हैं कि वो पीढ़ियों से इसी जमीन पर रहते आए हैं, जिनके दादा परदादा ने पत्थर तोड़कर घर बनाए, जिनकी पूरी पूंजी एक छोटा सा मकान, एक छोटे से खेत और एक छोटे से आंगन में बसी है, और आज उसी घर को अवैध कहकर 10 दिन में खाली करने का आदेश दे दिया गया है। घर के बुजुर्ग कह रहे हैं, हमने जिंदगी भर की कमाई इस घर में लगा दी, अब सरकार कह रही है तोड़ दो या खुद खाली कर दो, हम जाएंगे कहां? महिलाएं कह रही हैं, अगर ये घर गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? एक छत बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, उसे गिराने में 10 दिन। ये दर्द सिर्फ शब्द नहीं, एक भय है जो हिमाचल की पहाड़ियों पर धुंध बनकर बैठ गया है। लोग तर्क देते हैं कि जब निर्माण हो रहा था तब विभाग कहां था? जब मकान बन रहे थे, खेत तैयार हो रहा था, सिंचाई पाइपलाइन लग रही थी, बिजली पानी के कनेक्शन मिल रहे थे, तब किसी अधिकारी ने क्यों नहीं कहा कि यह जमीन अवैध है? अब 20-40 साल बाद नोटिस थमा देना और कहना कि घर खाली करो, उन्हें अन्याय लगता है। लेकिन यह पूरी कहानी यहां से शुरू नहीं हुई। इसके पीछे 23 साल पुराना अध्याय है, जब अवैध कब्जों के नियमितीकरण की नीति बनी थी। लोगों से कहा गया, अगर आप दशकों से इस जमीन पर रह रहे हैं, उसे खेती के लायक बना दिया है, घर बनाए हैं, तो आवेदन कीजिए, सरकार इसे नियमों के तहत वैध कर देगी। उस समय लोगों ने सोचा कि अब राहत मिलेगी और लाखों ने आवेदन डाल दिए। 1,65,000 से भी ज्यादा लोगों ने फीस भरी, कागज जमा किए, उम्मीदें लगाई। फिर 2002 में कानून में संशोधन हुआ। राजस्व अधिनियम में धारा 163A जोड़ी गई, जिसमें कहा गया कि 5 से 20 बीघा तक की जमीन नियमित की जा सकती है। लोगों ने समझा कि अब रास्ता साफ है, लेकिन रास्ता साफ नहीं था, उलझा हुआ था। क्योंकि इसके बाद हाई कोर्ट ने सवाल उठाया, क्या सरकार इतनी बड़ी मात्रा में गैर राजस्व और वेस्टलैंड को बांट भी सकती है? और जब जांच हुई तो सामने आया कि हिमाचल की अधिकांश वेस्टलैंड असल में फॉरेस्ट लैंड है, यानी केंद्र के कानून लागू होते हैं, यानी राज्य चाहे भी तो अपनी मर्जी से उसे किसी को नहीं दे सकता। यहीं से यह विवाद और जटिल हो गया। 5 अगस्त 2025 को हिमाचल हाईकोर्ट ने धारा 163A को ही असंवैधानिक करार दे दिया और आदेश दिया 28 फरवरी 2026 तक सभी अवैध कब्जे हटाए जाएं। सीधे शब्दों में, जो घर वर्षों से खड़े थे अब उन्हें हटाने की तैयारी शुरू करो। सरकार को साफ निर्देश था, सफाई करो। लेकिन प्रभावित परिवारों ने कहा, ये जमीन हमारी थी, हमारा घर था, हम दशकों से रह रहे हैं। और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 20 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्टेटस को बनाए रखें, यानी फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा, ना कोई हटेगा, ना कोई कब्जा पक्का होगा। लोग राहत की सांस लिए कि अब अंतिम फैसला आने तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ठीक इसी बीच राजस्व विभाग ने नोटिस जारी कर दिए। कई लोगों को 2 दिसंबर की तारीख वाले नोटिस मिले, जिनमें 10 दिन की डेडलाइन लिखी थी। वन अधिकारी, तहसील कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, सबकी तरफ से नोटिस पहुंचने लगे। लोग दहशत में हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगाई है, फिर जमीन खाली करने का आदेश कैसे आ गया? क्या नोटिस सिर्फ वन भूमि पर कब्जा करने वालों के लिए है या ये सभी 1,60,000 परिवारों पर लागू होंगे? इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है और इसी अस्पष्टता ने एक आग पैदा कर दी है, जो राजनीतिक आग भी है, प्रशासनिक आग भी है और ये आग है जन भावनाओं की भी। शिमला में माकपा के नेता संजय चौहान ने सवाल उठाया,
जब सदन में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी को बेघर नहीं होने देंगे, लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, तो फिर अगली ही सुबह विभाग नोटिस कैसे निकाल देता है? क्या सरकार को खुद नहीं पता है कि आदेश कौन दे रहा है, कौन चला रहा है राज्य? सोशल मीडिया पर यह सवाल आने के साथ ही तेजी से फैल गया। विपक्ष पहले से ही इस मसले पर सरकार को घेर ही रहा था। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार कह रहे थे कि 1,25,000 लोगों के मुद्दे को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही, और अब नोटिस ने इस आरोप को और मजबूत कर दिया। इधर सदन में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा था, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में 1,24,780 लोगों की लड़ाई लड़ रही है। मुख्यमंत्री ने इसे और बड़ा करते हुए कहा, सिर्फ 1,24,000 नहीं बल्कि 1,60,000 को न्याय दिलाया जाएगा। लेकिन उसी बयान के बाद नोटिस जारी हो जाना लोगों के मन में संदेह भर रहा है। क्या सरकार दबाव में है? क्या केंद्रीय कानूनों के आगे राज्य बेबस है? या फिर विभागों में समन्वय की कमी इतनी बढ़ चुकी है कि एक और सरकार आश्वासन दे रही है और दूसरी ओर कटघरे में भेजी जा रही है? मगर यहाँ सोचने का विषय सिर्फ यही है कि इन सवालों के बीच असली पीड़ा कौन झेल रहा है? वो लोग जो अभी अपने घरों में ही डरे हुए बैठे हैं। कुल मिलाकर कहें तो वो एक व्यवहारिक नीति की मांग कर रहे हैं, जिसमें जमीन का प्रकार, कब्जे की अवधि, परिवार की स्थिति और कानूनी प्रावधानों को मिलाकर मानवता आधारित समाधान निकाला जाए। लेकिन दूसरी तरफ कानून स्पष्ट कहता है, वन भूमि को राज्य किसी को भी नहीं दे सकता जब तक केंद्र वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन ना करे। और मंत्री नेगी ने सदन में इसी वजह से कहा था, 163A को मान्यता मिल भी जाए तो भी उससे लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जमीन है ही नहीं। सारे वेस्टलैंड फॉरेस्ट लैंड निकले हैं, यानी समाधान की चाबी राज्य नहीं केंद्र के पास है। और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला इस मुद्दे को किस दिशा में मोड़ेगा, यह भी कोई नहीं जानता। यानी इस अनिश्चितता ने 1,60,000 आवेदनों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया है जहां सब कुछ दांव पर लगा है। छत, जमीन, परिवार और सुरक्षा का एहसास। सरकार एक तरफ दावा करती है कि वो लोगों की लड़ाई लड़ रही है, विपक्ष कहता है कि सरकार भ्रम फैला रही है, विभाग कहता है कि वो कोर्ट के आदेश मान रहा है, कोर्ट कहता है मामला अभी विचाराधीन है, और जनता कहती है हमारे घरों का क्या होगा। अगर नोटिसों की रफ्तार ऐसी ही रही तो पहाड़ों पर आने वाले दिनों में बुलडोजरों की आवाजें सुनाई देने लगेंगी, और हर उस आवाज के साथ गिरेगी एक उम्मीद। इसलिए यहां अब सवाल सिर्फ यह है कि क्या सरकार आखिरी समय में कोई रास्ता निकालेगी? इस बात का जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि हिमाचल के इतिहास का ये वो दौर है जब लाखों परिवार नोटिस हाथ में लेकर अपनी ही जमीन, अपनी ही दीवारों, अपनी ही छत से ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या सच में ये सब अवैध था, या नीति की गलती, विभागों की चूक और कानून के टकराव का बोझ अब हमसे उठवाया जा रहा है? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।